हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर आप सभी बच्चों के लिए फिर से लेकर के आए हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप का प्रैक्टिस सेट पेपर 8। तो प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट पेपर इतना अति महत्वपूर्ण है कि आपको 25 में से 25 मार्क्स मैथमेटिक्स में कहीं नहीं जाते। अंतराल 20 मिनट का, आपको पता है 20 मिनट का पेपर होता है, तो 20 मिनट में आप 25 क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लो तो मैं कहता हूं कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 2/2 की है और हमें वैल्यू निकालनी ए स्क्वायर माइनस के 8a। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना, अगर एक मैट्रिक्स है 2/2 की 3 2 1 5, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। समझ में आपको? ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है डायगोनल का सम ही होता है। डायगोनल इसका सम कर दो, 5 और 3 8। आप क्या हो गए सर? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि मुझे निकालना है तो डिटर्मिनेंट लगा देंगे हम। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लगा के सोल्व करो। डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं? 2/2 के, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5 3 15, फिर माइनस लगाना 2 1 जा 2। कितना आंसर आएगा? आप क्या हो गए सर? 13। तो ये हो गया 13i। मुझे वैल्यू निकालनी ए स्क्वायर माइनस के 8a, तो 8a उधर चले जाएगा बच्चों। ए स्क्वायर माइनस के 8a इज इक्वल टू माइनस के 13i। समझ में? आप बिल्कुल सिंपल है। आया समझ में आपको? यदि 2/2 मैट्रिक्स दे देता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रेस ए इंटू ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ट्रेस है, ये ए मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे ट्रेस निकालना तो आपको डायगोनल का सम कर देना। 8 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल था क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है ABCD, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। ए के वर्टेक्स आपको 1, 2 दे दिए गए, चीजें क्लियर। बी के वर्टेक्स आपको 4, y दे दिया गया। सी के वर्टेक्स आपको x, 6 दे दिए गए। और जी डी के वर्टेक्स आपको 3, 5 दे दिए गए। और आपसे पूछ रहा है कि ए सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, यानी कि जो डायगोनल है उनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो पहले सबसे पहले यदि मुझे x और y की वैल्यू पता लग जाएगी तो मैं ए सी के भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बी डी की भी। पहले आपको अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, मुझे यदि y की वैल्यू निकालनी, बहुत अच्छे समझना, अगर इस y की वैल्यू निकालनी, जो अपोजिट डायगोनल है उनके y के सम जोड़ो, 6 और 2 8, और फिर जिसका निकालना उसके सामने वाला घटा दो। 6 2 8, 8 में से 5 गई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। x कैसे लिखे? इसके अपोजिट वाले जो डायगोनल है, जो दूसरे डायगोनल है, उनके x के कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 4 और 3 7, और जिसका निकालना उसके सामने वाला घटा दो। 7 में से 1 गया, आप क्या हो गए सर? 6। तो मेरे को अगर AC की डिस्टेंस निकालनी है, AC का स्क्वायर की डिस्टेंस आप क्या कहोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गए, 4 का स्क्वायर। चीजें क्लियर? मुझे BD का स्क्वायर निकालना है। BD का स्क्वायर कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गए, माइनस 2 का स्क्वायर। कितना आएगा? 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 प्लस 16, और ये कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 1 5। घटा दो AC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर कितना आएगा? आप क्या हो गए सर? 25 प्लस 16 माइनस 5, 25 में से 5 गए 20, और प्लस 16 कितना आएगा? 36। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान था। आपको ये इंपॉर्टेंट है कि यदि मुझे क्वेश्चन आपको पैरेललोग्राम में 3 वर्टेक्स दे देगा, ए बी सी, आपसे डी पूछ लेगा या इस प्रकार एक्स और वाई की वैल्यू पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है? यदि कोई भी वर्टेक्स निकालना है, अपोजिट वाले डायगोनल के जोड़ो, और जिसका निकालना उसके सामने वाला वर्टेक्स घटा दो। चीजें क्लियर? बिल्कुल आसान था, बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दे दिया आपको, और आपको दे रखा है क्वेश्चन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स। अगर आप इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मॉडल बन गया। यदि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मॉडल बनता है तो हमेशा रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी है आपको दे रखा है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी है, ये a प्लस बी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। मेरा कहने का पर्पज है, यदि a माइनस बी दे दिया तो आप a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिमिलरली x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस के x। चीजें क्लियर होगी। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मॉडल आता है तो हमेशा रेशनलाइज कर दो, ये इससे कैंसिल करो। तो हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आया, आप कहोगे सर x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस x। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मॉडल आ गया, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मॉडल आ जाए तो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ऊपर भी एल्जेब्रिक है नीचे भी एल्जेब्रिक, तो आपको हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट लिख लो, कितना है 1 है ना, 1 लिख लो। अब नीचे आ जाओ, हाईएस्ट पावर आप कहोगे सर x है, जब इस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे इसकी भी हाईएस्ट पावर x है, कोएफिशिएंट इसका आप कहोगे सर 1 है और इसका भी 1 है, 1 प्लस 1 कितना आ गया 1/2। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/2। चीजें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा बहुत अच्छे से। अभी क्वेश्चन 4 देखेगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 बराबर दे रखा है a प्लस आयोटा b, और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। जब भी आपको निकालना है सबसे पहले क्यूब रूट है तो क्यूब कर दो दोनों तरफ। जब आप क्यूब करोगे आप कहोगे सर ये तो x प्लस आयोटा y आ गया, ये a प्लस आयोटा b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, a का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab आयोटा इंटू a प्लस आयोटा b। बिल्कुल आसान है। तो x प्लस आयोटा y की वैल्यू कितनी आ गई, a क्यूब। आयोटा क्यूब के किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के बराबर। तो ये माइनस के आयोटा b क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे आप कहोगे सर 3a² b आयोटा, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो माइनस के 3ab का स्क्वायर। अब कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी। रियल पार्ट है इधर x, रियल पार्ट है a क्यूब, रियल पार्ट है माइनस के 3ab का स्क्वायर। मुझे x अपॉन a चाहिए तो a से डिवाइड कर दो इसमें एक बार, x अपॉन a इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस के 3b का स्क्वायर। चीजें क्लियर। सिमिलरली इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपैरिजन करो, y इक्वल टू कोएफिशिएंट करो सिर्फ आयोटा का, ये y है इधर माइनस b का क्यूब है और प्लस 3a² b है। b से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे y अपॉन b चाहिए, तो आप कहोगे सर 3a² माइनस b का स्क्वायर। दोनों को ऐड करो, जब x अपॉन a प्लस y अपॉन b ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, a का स्क्वायर प्लस 3a² कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4a² माइनस 3b² माइनस b² माइनस के 4b²। 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, अच्छा लगा, बिल्कुल आसान था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आप बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या आपको cos 20 की वैल्यू मालूम है, आप कहोगे नहीं सर। तो आपको बच्चों एक फॉर्मूला याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि cos थीटा है इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा है और cos 60 डिग्री प्लस थीटा है, या cos में हो फॉर्मूला एक क्वेश्चन, साइन में हो
तो डायरेक्ट 1/4 cos 3 थीटा होता है। यदि ये सारे साइन में होते हैं तो sin 3 थीटा होता। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये cos 20 डिग्री है, इसको cos में कितना लिख सकता हूं 40 डिग्री को, आप कहोगे सर cos 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री और इंटू cos 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या करेंगे 1/4 cos थीटा कितना है, आप कहोगे सर 20 दिए 60, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। बिल्कुल आसान है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा होता है 1/4 cos 3 थीटा। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/4 और कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। आपको पता है अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है, a की पावर, मैं कहने लगा कुछ भी है, बेस सेम है, सबका 6 बेस है, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है तो जो ये पावर है कितने हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/2 1/4 1/8 इन्फिनिटी लोग का जा रही है। भी चीजें क्लियर आपको दिख रही है। ये सिर्फ जीपी में है, यदि जीपी में है अगर मैं भी पावर ले लेता हूं सिर्फ 1/2, इसको 1/2 का स्क्वायर और इसको 1/2 का क्यूब, ऐसे ही चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। अगर जीपी में हो तो सम का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म कितनी आप कहोगे सर 1/2, आर होता है कॉमन रेशो मानेगा चलो आप T2/T1 या T3/T2। अगर कोई सी भी टर्म लेओगे नीचे डिवाइड में उससे छोट, इससे पहले वाली आपको लेनी है। मैं कहा T2 कितना है 1/2 का स्क्वायर और ये 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। इसको सोल्व करेंगे 1/2 और ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1 आ जाएगा। क्यों, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे 1 आ जाएगा। तो मेरा सम कितना है एसजीपी का, आप कहोगे सर 1, तो 6 की पावर 1। आंसर डायरेक्ट कितना आ गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एयरफोर्स में, आपको बहुत अच्छे से देखना है। समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 7 अति महत्वपूर्ण है और अति सिंपल है। देखिएगा ये कह रहा है कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपने पढ़ा होगा तो वहां पे अगर मैं x की जगह इसको एक को ओमेगा रूट मान लो, इसको ओमेगा स्क्वायर, तो हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, सेटिस्फाई कर रही है इसको। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर वहां के अनुरूप सोचते हैं कि x² प्लस x प्लस 1 0 होता है तो एक रूट उसका ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या है ये रूट दे रखे, हमें इक्वेशन बतानी। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 7। अगर मैं एक को ओमेगा मान लूं तो ये ओमेगा की पावर 19 हो गया, इसको ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा की पावर 14। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, रिमाइंडर बचता है 1, तो ओमेगा आ गया। 3 चौक 12, रिमाइंडर 2 बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर -1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई -1। चीजें क्लियर होगी। मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। अल्फा की पावर 19 की वैल्यू अभी कितनी वैल्यू आई, आप कहोगे सर ओमेगा आ गई, डायरेक्ट लिख लो। और बीटा की पावर 7 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ गई, तो ये भी कितना हो गया, आप कहोगे सर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं कि x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है, आप कहोगे सर -1 इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1 है, 0 के बराबर। तो हमारा आंसर आ गया x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, आप कहोगे सर हमारी फिर से इक्वेशन कितनी आ गई, सेम ही आ गई। तो हमारा ऑप्शन डी। बिल्कुल आपको समझ में आया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप अपने मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और इससे आपको बिल्कुल भी सेकंड नहीं लगने की। चीजें क्लियर हुई। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है, आपको कह रहा है log
बेस 3 9, log बेस 5 25, log बेस 2 8। 9 को हम लिख सकते हैं log बेस 3 3 का स्क्वायर, log बेस 5 5 का स्क्वायर और log बेस 2 2 का क्यूब। आपको पता होगा कि पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, log बेस 3 3 2 log बेस 5 5 और log बेस 2 2 और यहाँ पे 3। यदि बेस भी सेम है और ये नंबर भी सेम है तो log की वैल्यू होती है हमेशा 1, तो ये भी 1 आंसर, ये भी 1 और ये भी 1। बचा क्या क्या आप कहोगे सर, 2 + 3, 3 और 2 5 और 2 7 आंसर। बिल्कुल आसान है, आए आपको समझ में। आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। log ए बी की पावर n होता है n log बेस ए बी। अगर log बेस भी सेम है और ये भी सेम है तो आंसर हमेशा होता है 1 और log 1 का मान होता है हमेशा 0। चीजें क्लियर हुई, मैं इसको रफ करता हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो कि 2 पॉइंट से पास थ्रू कर रही है। हमें 2 पॉइंट दे दिए गए -1, 4 और जी 5, -3। बिल्कुल आसान। अगर एक लाइन की इक्वेशन निकले, मुझे स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट दे दे तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 -3 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर -7, और 5 में से -1 जाएगा तो आप कहोगे सर 6। चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल आसान है। आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं बहुत आसानी से देखेगा। अगर स्लोप है पहले, सबसे पहले ऊपर वाले में तो x की मल्टीप्लाई, आप कहोगे सर 7x। अगर स्लोप है नेगेटिव तो आपको यहां पे लगाना है प्लस साइन, फिर नीचे वाले में y की मल्टीप्लाई 6। कोई सा भी पॉइंट पुट कर दो, आप कहोगे सर ये पॉइंट पुट कर दो। 7 × x की जगह -1 प्लस 6 × y की जगह 4, तो कितना आएगा 7x प्लस 6y और 6 चौक 24, 24 में तो 7 गए, कितना बचेगा, आप कहोगे सर 17। बिल्कुल आसान है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है। ये आपको डिटरमिनेंट है 3/3 का और आपको सोल्व करना है। क्या आप इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे, आप कहोगे नहीं सर बहुत टाइम लगेगा, तो हम बिल्कुल आपको आसान तरीका बताते हैं। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको पता है यदि डिटरमिनेंट में कभी भी 2 रो या 2 कॉलम सेम दिख जाते हैं तो डिटरमिनेंट 0 होता है 3/3 का। तो हमने देखा कि यार ये 1 1 है, यदि मैं यहाँ के पे a की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें b की, इसमें c की, a b c कॉमन आ जाएगा, कर दो आप मल्टीप्लाई। ये कितना आएगा, a की करोगे आप कहोगे 1 1 1, और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों a b c, और यहाँ पे आप क्या कहोगे a b c और a b c आप कॉमन ले लो। इस वाले में आपने कहीं की मल्टीप्लाई करी a की, इस वाले में b की और इस वाले में c की। ABC आप कॉमन ले लोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 1 1 ABC और 1 1 1। आपको बता दिया अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम है, 2 कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट क्या होता है, डायरेक्ट 0। आप देखते के साथ ही बता सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों 11, मुझे tan इनवर्स दे दिया। आपको पता होगा अगर साइन और कोस में रिलेशन है, साइन कोस में रिलेशन है, तो मैंने आपको बताया था tan में बदलने के लिए आपको कोस से डिवाइड करना होता है। तो tan इनवर्स ऑफ क्या कहोगे, और चूंकि यहाँ पे ए बी भी है, क्या है ए बी भी है, तो b से डिवाइड कर दो या a से डिवाइड कर दो। अगर आप b से डिवाइड करो, b से करोगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे से देखना, आप कहोगे सर a/b माइनस के tan x अपॉन, करो इसको भी डिवाइड, आप कहोगे सर कितना आंसर आएगा, आप कहोगे, आप क्या कहोगे, यहाँ पे बी को उसका डिवाइड करोगे तो आप क्या कहोगे, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a/b tan x। चीजें क्लियर होगी प्यारे बच्चों। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसको भूल जाओ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसका मतलब ये tan का मतलब क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, मैं इसको सोल्व करेंगे, हम क्या आएंगे tan, और यहाँ पे क्या होना चाहिए tan इनवर्स a/b
माइनस के x। बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझ में आना चाहिए। क्लियर हो आपको? और ये tan से ये कैंसिल हो गया इसका, तो हमारा आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? tan इनवर्स ऑफ a बाई बी माइनस के x। बिल्कुल आसान था, ऑप्शन ए। चीजें क्लियर हुई? a बाई बी को मैंने क्यों माना? तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोला। देखो tan a, जब tan से tan इनवर्स कट जाएगा, a बाई बी बचेगा, माइनस के tan b यानी कि tan x। चीजें क्लियर होगी? आपको बहुत अच्छे से समझना है। आया समझ में आपको? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, आप हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है कि हमें बताइए कि x की पावर 7, मान के चलो जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट x की पावर 7 वाला भी पाएगा टर्म। तो ये कह रहा है कि कौन सी टर्म है। जब भी आपको टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, tr+1 इक्वल टू ncr। n कितना है? 11, cr मुझे पता नहीं। चीजें क्लियर होगी? x कितना है पे आपका होगा सर? 2x² की पावर 11 माइनस r। चीजें क्लियर? और माइनस के 3/x की पावर r। अब आप सब भूल जाओ, सिर्फ x को याद रखो, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म पूछना है कि कौन सा वाली टर्म है। तो x की पावर, इसको सब भूल जाओ, आप क्या होगे सर? x की पावर 2 इंटू 11 माइनस r इंटू 1/x की पावर r। चीजें क्लियर? तो x की पावर 22 माइनस के 2r, और ये x ऊपर से जाएगा, x की पावर माइनस r। तो x की पावर कितना आएगा? बहुत अच्छे से। तो x की पावर कितनी आएगी बच्चों? आप क्या होगा सर? 22 माइनस के 3r। तो कितना होनी चाहिए x की पावर? ये आप क्या होगा सर? 7। तो 22 माइनस के 3r इज इक्वल टू 7। तो 3r इज इक्वल टू 15। r की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो प्यारे बच्चों r की वैल्यू 5 आई। टर्म तो ये है ना tr+1 यानी कि 6। कौन सी टर्म होगी प्यारे बच्चों? ये 6 टर्म होगी, ना कि 5 है। r की वैल्यू 5 आई। मुझे टर्म देखने के लिए सब भूल जाओ, मैं सब भूलता भूलता क्या लेकर गया? सिर्फ x लेकर के आया। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप बहुत अच्छे से देखिएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टेक्स। आपको एक ट्राइंगल दे दिया, उसके वर्टेक्स दे दिए। प्यारे बच्चों ए के वर्टेक्स आपको दे दिए गए 1,√3 और बी के दे दिए 0,0 और सी के दे दिए प्यारे बच्चों 2,0। कभी भी इन सेंटर निकालनी है तो सबसे पहले तीनों साइड की डिस्टेंस निकाल लो। अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा? √1 में से 0 गया 1 का स्क्वायर, √3 में से 0 गए √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 2 आ जाएगा। इन दो के बीच की डिस्टेंस निकलेगा, आपके हो गए सर 2। इन दो के बीच की डिस्टेंस निकलोगे 2। यदि तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाती है तो इक्विलेटर ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो वहां पर इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर सब आपस में बराबर होते हैं। तो इन सेंटर किसके बराबर हो जाएगा? आप क्या हो गए सर? सेंट्रोइड के। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 यानी कि 3/3 कोमा y1 + y2 + y3/3 यानी कि √3/3। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आएगा 1/1√3, 1,1/√3। आसान है, वरना अगर अलग अलग हो तीन सेंटर का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा, बहुत अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। आपको ये एक इलिप्स दे दिया 7x² + 16y² इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 112। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज करो, x²/a²। तो 112 से डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 × 7 7 × 42 y²/7 इज इक्वल टू 0। तो x²/a² + y²/b² इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स में यदि a ग्रेटर देन होता है b के तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 - b²/a² होता है प्यारे बच्चों। 1 - b का 7 है और a का स्क्वायर 16। तो 16 में से 7 गए से मिलेंगे, 16 में से 7 गए आपके हो गए सर 9। 9 किसका रूट होता है? 3 को, और ये 4। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 3/4 आया समझ में आपको? बिल्कुल आसान है। मैं कहता हूं आप बस
चीजों को देखते रहोगे तो बिल्कुल आपको चीजें आसान लगेगी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपको कह रहा है y इक्वल टू रूट अंडर एक्स, फिर उसके अंदर रूट एक्स, फिर उसके अंदर रूट एक्स, ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है। यदि मैं इस रूट एक्स को छुपा दूं तो ये बिल्कुल सेम बन रहा है। अगर ऐसे रिपीटेशन कभी भी होता रहता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक को मान करके दूसरे को पूरा जो इक्वल टू के बराबर है उसके बराबर आपको मानना है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, आप कहोगे सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों। अब आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। कैसे करोगे, वाई स्क्वायर का आप कहोगे सर 2y और dy बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पर चीजें क्लियर होगी। x का 1 और y का dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स उधर चले जाएगा तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2y माइनस 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चीजें क्लियर हुई। 16वां क्वेश्चन देखिएगा बहुत बच्चे प्यारो, मैं इसको रब कर रहा हूं बहुत अच्छे से आपको देखना। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। यदि मैं इसको मेथड से करने लगा बाई पार्ट से तो आपके मैं कहता हूं ना पेपर गुजर जाएगा आपका सोल्व करने में। आपको याद रखना, कभी भी अलजेब्रा दे दो ट्रिग्नोमेट्रिक दे दे तो आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का तो इंटीग्रेशन करना है। बताइए कोस का इंटीग्रेशन आप कहोगे सर साइन एक्स, फिर साइन का इंटीग्रेशन आप कहोगे सर माइनस कोस एक्स, फिर कोस का इंटीग्रेशन आपको कहना है सर माइनस के साइन एक्स। रुक जाओ, अभी एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रखना है प्यारे बच्चों शुरुआत में, फिर इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स और माइनस के 2 साइन एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों आपको समझ में आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था तो इसका ऑप्शन ए। कैसा लगा आपको 16वां क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था प्यारे बच्चों। 17वां क्वेश्चन आप देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दे दी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई। बच्चों सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखना है कि हमें पता है तो वेरिएबल सेपरेबल होता है मेथड, यूनिटाइज मेथड होता है, होमोजेनियस होता है, एक लीनियर मेथड होता है लीनियर। तो सबसे पहले देखो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है क्या, एक्स वाला एक तरफ हो रहा है वाई वाली टर्म, आप कहोगे सर नहीं। यूनिटाइज मेथड हो रहा है नहीं। क्या होमोजीनियस हो रहा है, नहीं। होमोजीनियस में y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोस आगे हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। अब बचा लीनियर इक्वेशन मेथड। तो लीनियर में क्या कहते हैं, लीनियर में कहते हैं dy बाई डी एक्स। वाई एक है तो y को आप इधर ले आना, माइनस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। बच्चों अब आपको dy बाई डी एक्स और आपको सबसे पहले यहाँ पे माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p कितना है -1 dx, तो आप कहोगे सर e की पावर -x आ गई। तो बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे मैं इसको रब कर देता हूं, देखना बहुत अच्छे से। आपको क्या करना है, सबसे पहले if लिखना है, आप कहोगे सर e की पावर -x, फिर y लिखना है। y कितना था यहाँ पे, ये था फॉर्मूला, आप कहोगे सर कितना है यहाँ पे, y लिखोगे। ये चीजें क्लियर, क्योंकि आपने dy बाई डी एक्स निकाला। उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन लगाना प्यारे बच्चों, if लिखना और फिर ये वाली टर्म लिखना cos x वाली dx। बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला होता है ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये लिखते हैं यहाँ पे if इंटू क्यू। क्यू कितना है, आप कहोगे सर cos x। बिल्कुल आसान है। अब आप बहुत अच्छे से, अब तो आपको सोल्व करना है, कैसे करेंगे बहुत अच्छे से। e की पावर -x इंटू वाई, तो ऐसे कैसे रहने देंगे प्यारे बच्चों हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आपको इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू कोस bx का फॉर्मूला, आप कहोगे सर e की पावर -x अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है -1, इसका स्क्वायर 1, इस x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद आपको ये -1 इंटू कोस एक्स लिखना है
और प्लस साइन एक्स, चीजें क्लियर, और प्लस सी। ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे सर वाई इज इक्वल टू 1/2 माइनस के कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी ई की पावर एक्स, ये इसका आंसर होगा। क्या आपको कोई सा ऑप्शन दिख रहा है? आप कहोगे सर कोई से भी ऑप्शन में है ठीक, पर ई की पावर एक्स नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन होगा नन। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। तो ये लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म आपको याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि मुझे एरिया निकालना है, आपको लाइन दे दी दो। अब जब मॉडुलस हटेगा, आपको बताया जब मोड हटेगा यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर एक एक्स खुलेगा और एक माइनस में खुलेगा। चीजें क्लियर होगी प्यारे बच्चों? दूसरे वाले की आप कहोगे सर एक माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगी और एक हो जाएगी एक्स प्लस 1। दो इक्वेशन, चार इक्वेशन आपको दिख रही है। अगर मैं कहूंगा एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस वाली को, अब इसको ले लो, आप कहोगे सर एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि चार इक्वेशन है, दो दो लाइन इक्वेशन आपस में पैरेलल है, देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो हमेशा पैरेललोग्राम बनाती है। और इसका एरिया आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आसान है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है C2 माइनस C1। पैरेलल है, इनके बीच के डिस्टेंस लो, 1 में से -1 जाएगा तो आपको कहना है 2। चीजें अब इन दो के ले लो, इस वाली में से घटानी, 1 में से -1 जाएगा, आपको नया 2। अब नीचे आपको प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट लेना है, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1। सिमिलरली यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 और y का 1। सोल्व करोगे 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 1 जा 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सोल्व करके प्यारे बच्चों आंसर आएगा 2। बिल्कुल आसान है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर चार लाइन है और पैरेललोग्राम बना रही है, यहाँ पे कहानी एरिया का है, आपको खुद समझना है। दो लाइन आपस में पैरेलल होगी तो फॉर्मूला होता है C2 माइनस C1 इंटू D2 माइनस D1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB और CD। चीजें क्लियर होगी? ये आपको बच्चों याद होना चाहिए। मैं आपको मिटा रहा हूं, समझ में? यदि नहीं आता तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ बहुत अच्छे से। मैं कहता हूँ देखिएगा, ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, फिर A1x प्लस के B1y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, आपस में पैरेलल है। दूसरा A2x प्लस B2y प्लस D1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस D2 इज इक्वल टू 0। एरिया का फॉर्मूला, आपको पैरेलल वाली का कांस्टेंट टर्म घटाना है, तो आप क्या होगे सर C2 माइनस C1 इंटू D2 माइनस D1, और उसके बाद प्यारे बच्चों इधर डिटर्मिनेंट लेना है। क्या लेना? एक वाली उठा लो, इसकी A1 B1, इसका ले लो। अब दूसरे वाली का ले लो, जो दूसरी पैरेलल वाली की है A2 B2। सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हुई बच्चों? आपको समझ में आना चाहिए। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको दे दी गई, बहुत अच्छे से समझना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। 1/n+1 है, ये 1/n+2 है, ऐसे ही चलता जा रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n+1, n+2, n+3, इसको मैं लिख सकता हूँ n+6n है, तो यानी कि 5n लिख देंगे। चीजें क्लियर? उसके बाद आपको प्यारे बच्चों समेशन लगाना है। समेशन कैसे लेंगे? आप कहोगे सर समेशन लिखेंगे 1/n+r, r इज इक्वल टू कहां से हो रहा है? 1 से लेकर के 5n तक हो रहा है। जब आपका ऐसे समेशन आ जाता है तो उसके बाद प्यारे बच्चों आपको डिवाइड करना है। यहां पे बहुत अच्छे समझना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में है। अब आपको n से डिवाइड करना है। कहीं से डिवाइड करना है? n से, तो ये 1/n आएगा बच्चों, और ये 1 प्लस r/n। तो प्यारे बच्चों 1/n को तो आपको dx मानना है और r/n को x मानना है, और इंटीग्रेशन लगाओगे। लोअर लिमिट तो प्यारे बच्चों 0 लेनी है, और अपर लिमिट n का कोएफिशिएंट 5, और फिर 1/, ये 1 है, r/x को x मानना है और 1/n को dx। क्या आपको इसका इंटीग्रेशन पता है? बहुत अच्छे से समझना, मैं इसको रब कर रहा हूं।
अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कहोगे सर log mod 1 प्लस एक्स और लिमिट 0 से 5 पुट कीजिएगा। जब 5 पुट करोगे तो आप कहोगे सर log कह लो log mod 6 और log 1। log 1 का मान 0, log को ln भी कह सकते हैं, ln 6 क्या कह सकते हैं, log को मैथमेटिक्स में ln भी कह सकते हैं। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन 10 क्यूब x। अगर आप 0 रखोगे आप कहोगे सर 0/0 फॉर्म बन रही है। क्लियर हो गया। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, 0 आ रहा है तो 10 क्यूब x की जगह आप डायरेक्ट आप प्यारे बच्चों कह सकते हो x क्यूब। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो एल हॉस्पिटल लगाना है। कैसे लगाएंगे प्यारे बच्चों, एल हॉस्पिटल, लिमिट एक्सटेंड ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन है, x का 1 साइन का cos x और x क्यूब का 3x स्क्वायर। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है तो 1 माइनस cos x का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट याद रखना वो होता है x स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे x स्क्वायर था कैंसिल हो जाएगा बच्चों। कितना आंसर आ जाएगा 1/6। कैसी लगी आपको? तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी, आज हम यहीं पे विरामावस्था लेते हैं। हमने 21 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसका भरपाई करेंगे। हमें किसी कारणवश कहीं जाना पड़ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छे से इससे मेहनत करो और आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।